अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। $2016 के आसपास गोल्ड चल रहा है। कल गोल्ड ने हाई बनाया तकरीबन 2036 के आसपास। गोल्ड 2036 के आसपास का हाई बनाया। हमारा टारगेट था 2037 का। एक बार पिछले हफ्ते ऐसा हो चुका है कि हमारा टारगेट था $2041 के आसपास का, और गोल्ड ने $2038 के आसपास से लोज बनाए थे, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था पिछले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते, हाँ ट्यूसडे की बात है। ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था। कल भी हमारा बाइंग चल रहा था। हमारा टारगेट था $2037 का। जब गोल्ड यहाँ पे जब गोल्ड यहाँ पे आया इस कैंडल के आसपास, ब्लू कैंडल के आसपास, तब थोड़ा सा रेजिस्ट होता हुआ लगा। तो हमने अपना 2037 का टारगेट को छोड़ के 2035 पे हमारा गोल्ड बुक कर लिया। 2026 के आसपास से हमारा बाई चल ही रहा था, और डेटा भी आने वाला था, जिसकी वजह से एक और हमने अपना प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेहतर समझा। डेटा कल नेगेटिव तो आया था, बल बट कल इतना नेगेटिव डेटा भी नहीं आया था कि गोल्ड जो है 2036 से लेके 2011 तक कुछ ही घंटों में चला जाए। इट वाज लाइक कि बस बहाना ढूंढ रहा था गोल्ड नीचे गिरने का, और डेटा ने उसे बहाना दे दिया। क्योंकि ना ही कोई वो नॉन फार्म पेरोल नंबर का डेटा था, ना ही जीडीपी का डेटा था, ना ही इन्फ्लेशन का डेटा था, जिसकी वजह से इतनी गिरावट आए। बट बहाना था गोल्ड के पास, और गोल्ड ने गिरावट शुरू कर दी। ये भी देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में भी जो है अच्छी एक रिकवरी आई। 102.70 से लेके 103.20 तक चला गया था, और अभी 103.34 चल रहा है। डॉलर इंडेक्स के लेवल आपको मार्केट कमेंट्री में देखने को मिलेंगे। तो कल जब हमने $2035 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो गोल्ड 2011 तक चला गया था। लेकिन एक और अपडेट आया था, मैंने मार्केट कमेंट्री में एक और अपडेट दिया था इस कैंडल के आसपास। 2022-2023 जब गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे, तो मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में बताया था कि गोल्ड अब वीक जोन में एंटर हो गया है। तो आई होप अगर आप मार्केट कमेंट्री में होंगे तो कम से कम अपने बाइंग करने की गलती नहीं की होगी। बिकॉज काफ़ी लोग, ऐसा होता है कि $15-20 गोल्ड गिर जाता है, तो सोचते हैं कि चलो 5-6 डॉलर के लिए प्रॉफिट का ट्रेड कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। कम से कम $5-6 तो ऊपर जाएगा, $20 गिरा है। तो यहाँ पे मार्केट कमेंट्री का जो आपको एक अपडेट मिला होगा, उससे आपने कम से कम बाइंग नहीं किया होगा। मार्केट कमेंट्री की भी जानकारी मेरी टीम के साथ ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और सिग्नल्स की भी। तो अभी $2016 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस है 2027 के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में जा सकता है। सपोर्ट है आज का $2008 का। ट्रेंड इसका वीक है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर में भी सिल्वर में आप ये देखोगे कि सिल्वर का हाई 2296 का है, 2275 चल रही है। सिल्वर बिल्कुल अपनी जगह खड़ी हुई थी। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट मूवमेंट था कल। सिल्वर ने कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाया जिससे ऐसे लगा हो कि गोल्ड इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट मूवमेंट था दोनों का, और सिल्वर में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला। अभी भी 2275 के आसपास चल रही है। कल भी हमारा बाइंग सिग्नल था सिल्वर के अंदर। 2240 के आसपास हमारी बाइंग चल रही थी एक दिन पहले से। 2280 का हमारा टारगेट था। बट जिस तरीके से रेजिस्ट कर रही थी सिल्वर यहाँ पे, ये जो दो कैंडल मुझे रेजिस्टेंस वाली लगी, तो यहीं पे हमने 2278 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ज़रूर ऊपर गया, बट 1-2 सेंट की बात थी, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। जिस तरीके से मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो रही है, वी चूज टू बुक द प्रॉफिट। अभी फ़िलहाल 2275 के आसपास चल रही है। गोल्ड वीक जोन में है, बट सिल्वर जी पॉजिटिव जोन में है। सिल्वर जी पॉजिटिव जोन में ही रहेंगी जब तक सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है। सपोर्ट है 2250 का, रेजिस्टेंस है 23.5 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है बिल्कुल।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऐसी मार्केट में ट्रेड करना जहाँ पे एक मेटल पॉजिटिव हो और एक मेटल नेगेटिव हो। काफ़ी दिनों से कॉन्ट्रडिक्ट मूवमेंट चल रहे हैं, स्पेशली जो वो वीकली एनालिसिस आप देख रहे होंगे उसके अंदर। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट अगर आपने वीकली एनालिसिस देखा हो तो जो अभी सिचुएशन है गोल्ड नेगेटिव और सिल्वर पॉजिटिव, वीकली एनालिसिस में उल्टी सिचुएशन थी। हम जब वीडियो बना रहे थे सैटरडे को, गोल्ड पॉजिटिव था और सिल्वर नेगेटिव था। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जब तक दोनों सिंक ना हो एक हार्मनीज ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा अपने रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ख्याल रखिएगा, बिकॉज क्या क्या होता है कि 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है अकाउंट को रिकवर करने के लिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्रूड ऑयल $75 चल रहा है, 75-50 का सपोर्ट ब्रीच हो चुका है, तो लेवल्स चेंज होने ही है। $74 का आज का सपोर्ट है क्रूड ऑयल का। 76-20 का जो है आज का रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। वैसे आज जो है, आज जीडीपी के आंकड़े आएंगे शाम को यूएस की तरफ से, तो शाम को स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीम डेटा से पहले। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। अब आता है यूरो पे। यह है यूरो। एक अच्छी तेज़ी बनी थी, 930 तक गई थी, बट उतनी ही जितनी तेज़ी से ऊपर गया था बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, उतनी तेज़ी से ही नीचे आ गया, थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। फ्लाइट जोन में चल रहा है ये, जब तक 850 नहीं तोड़ पाता है। 850 तोड़ेगा तो एक अच्छा क्रैक देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस है 900 का। ट्रेंड जैसे कि बताया फ्लैट ही है इसका, तो रखिएगा ख्याल। ब्रिटिश पाउंड पे आ जाते हैं। ब्रिटिश पाउंड ये रहा, 2708 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट वीक जोन में आ चुका है। ऑलमोस्ट से मेरा मतलब है क्योंकि इसका सपोर्ट है 2690 का। 2690 ब्रेक करता है तो वीक जोन में आ जाएगा। अभी फ्लैट जोन में है, या तो 2690 तोड़े तो वीक जोन में आ जाए, या 2750 तोड़े तो एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। क्रिप्टोस की तरफ चलते हैं। यह है क्रिप्टो। सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस में चेंज है। 40,300 का रेजिस्टेंस है आज। इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होता है तो बिटकॉइन पॉजिटिव जोन में जा सकती है, अदरवाइज अभी भी वीक जोन में है। एथेरियम पे आ जाते हैं। अभी चल रहा है 2204 के आसपास। आज का रेजिस्टेंस है 2320 का। सपोर्ट सेम है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आता है, दोनों का एड्रेस स्क्रीन पे है। मिलेंगे शाम को मोस्ट प्रोबेबली लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।